नमस्कार, तीखे सवालों वाले शो 3 का तीर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जो अपने बयानों से चर्चा में रहते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और आज 3 के तीर के हमारे खास मेहमान हैं बीजेपी के पूर्व सांसद रामविलास वेदांती जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवालों के सिलसिले को शुरू करते हैं और सबसे पहले ज्वलंत मुद्दे से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। ज्ञानवापी को लेकर सर्वे चल रहा है और मुस्लिम पक्ष नहीं चाहता कि एएसआई सर्वे हो, इसे लेकर आपकी क्या राय है? ज्ञानवापी शब्द ही संस्कृत परक है। ज्ञान शब्द संस्कृत का है और वापी शब्द भी संस्कृत का है। इस्लाम के किसी भी ग्रंथ में वापी शब्द नहीं है। इस्लाम के किसी भी ग्रंथ में ज्ञान शब्द नहीं है। ज्ञान और वापी दोनों ये हिंदू परक भारतीय संस्कृति का मूल शब्द है, जिससे यह द्योतित होता है कि ज्ञान वापी जहाँ ज्ञान का तालाब था, जहाँ ज्ञान का कुआं था, जहाँ ज्ञान की खदान थी, जहाँ से ज्ञान सारे देश में प्रसारित किया जाता था, इसलिए उसका नाम ज्ञान वापी रखा गया। भगवान शंकर श्रद्धा विश्वास रूपिणो, भगवान शंकर विश्वास के रूप हैं और श्रद्धा की रूप माँ भगवती पार्वती हैं। इसलिए माँ भगवती पार्वती और भगवान शंकर का वह दिव्य स्थान काशी जो भगवान शंकर के त्रिशूल पर विराजमान है। ठीक है, आपने एक बयान दिया था जिसमें आपने कहा कि राम मंदिर की राह पर ज्ञानवापी है। आपको ऐसा क्यों लगता है? इसलिए लगता है कि जो राम मंदिर का आंदोलन प्रारंभ हुआ था और राम मंदिर का जब मुकदमा चालू हुआ था, तब भी लोगों ने यह कहा था कि यह मंदिर नहीं है, मस्जिद है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मेरे पूज्य गुरुदेव श्री अभिराम दास जी महाराज जो मेरे शिक्षा गुरु थे, जब उन्होंने सन 49 में रामलला का प्राकट्य आधी रात्रि के समय हुआ, तो उसकी ड्यूटी में एक मुसलमान कांस्टेबल था। उस समय फैजाबाद के कोर्ट में उसने गवाही दिया था। जब पूछा गया कि तुम्हारे रहते हुए इतने लोग अंदर कैसे चले गए और कैसे रामलला का प्राकट्य हो गया, तुमने क्या देखा? तो उस मुस्लिम कांस्टेबल ने बताया कि मैंने अचानक देखा कि रात्रि को 12 बजे रामलला अपनी जन्मभूमि पर प्रकट हो गए और घड़ी घंट बजने लगे। उस दिव्य दृश्य को देखने के बाद मेरी आंख चकाचौंध हो गई और मैं कुछ देख नहीं पाया। जब आंख खुली तो मैं केवल रामलला का दर्शन किया, बस। इसलिए जैसे राम जन्मभूमि में भगवान रामलला का प्राकट्य हुआ था, वैसे ही ज्ञानवापी के उस मंदिर में भगवान शिव जी का प्राकट्य हुआ है। अच्छा रामविलास जी, एसपी के नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। उनका कहना है कि बद्रीनाथ धाम पहले बौद्ध मठ था, जिसे तोड़कर बद्रीनाथ धाम बनाया गया और बद्रीनाथ धाम का भी ऐसा ही सर्वे होना चाहिए। देखिए, मैं बताऊं, स्वामीनाथ मौर्य का सर्वे पहले होना चाहिए कि स्वामीनाथ मौर्य क्या हैं। वो हिंदू हैं कि मुसलमान हैं कि ईसाई हैं कि यहूदी हैं कि बौद्ध हैं। बुद्ध भगवान का पहले जन्म हुआ कि पहले राम का जन्म हुआ, पहले ये निर्णय कर लीजिए। भगवान राम का जन्म श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार अयोध्या नाम नगरी तत्रा श्री लोक विश्रुता मनुना मानवेन्द्रेण यापुरी निर्मिता स्वयं आयता 10 योजनानि महापुरी श्रीमती तृण विस्तीर्ण सुविभक्त महापथा। भगवान राम का जन्म 1,81,60,65 वर्ष पहले हुआ और बुद्ध भगवान का जन्म इस कलयुग में हुआ। पहले राम आए कि पहले बुद्ध भगवान आए, इस पर ही पहले निर्णय कर लें। भगवान राम का जन्म त्रेता में हुआ था और बुद्ध भगवान का जन्म कलयुग में हुआ है। इसलिए भगवान राम पहले आए, भगवान राम से पहले शंकर जी आए। ये वेद में सिद्ध है, शास्त्रों में सिद्ध है, पुराणों में सिद्ध है, सब जगह हमारे इतिहासों में सिद्ध है कि भगवान राम का जन्म पहले हुआ, बुद्ध भगवान बाद में आए। और यदि बुद्ध भगवान का मंदिर कहीं है तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। बुद्ध भगवान का मंदिर भारत में नहीं होगा तो कहाँ होगा? बुद्ध भगवान का जन्म जब भारत में हुआ तो भारत में मंदिर नहीं होगा। जब बुद्ध भगवान का मंदिर लंका में है, जब बुद्ध भगवान का मंदिर अफगानिस्तान में है, जब बुद्ध भगवान का मंदिर इराक में है,
जब बुद्ध भगवान का मंदिर जो है अमेरिका में है। बिल्कुल, ये तो रही बुद्ध जी की और श्री राम की बात, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर चर्चा चली है तो उन्होंने रामचरितमानस पर भी सवाल उठाए थे। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य क्या बोलते हैं उनके बात पर आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। जैसे कोई पागल शराब पीकर नाली में कूद पड़े और उससे पूछा जाए कि तुम कहाँ कूदे हो, तो जैसे शराबी कहेगा कि मैं तो गंगा जल में डुबकी लगा रहा हूं, वही स्थिति स्वामीनाथ मौर्य की है। अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर कुछ बोलते क्यों नहीं है? देखिए, अखिलेश यादव क्यों नहीं बोलते ये तो वो बताएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि स्वामीनाथ मौर्य से डरते हैं। कहीं स्वामीनाथ मौर्य फिर से सपा छोड़कर बसपा में न चला जाए, इस डर के मारे अखिलेश यादव स्वामीनाथ मौर्य के प्रश्नों का उत्तर नहीं देते और उनको कुछ बोलने में रोकते नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव को पता है कि जिस दिन मैं उत्तर दूंगा उसी दिन, जैसे कई ऐसे नेता हैं चले गए सपा छोड़ के, वैसे कहीं ये भी न चले जाएं, इस डर के मारे अखिलेश यादव जी कुछ नहीं बोले। तो आने वाले चुनावों में 24 के चुनावों में राम मंदिर मुद्दा बनेगा? देखिए, आने वाले चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई है। एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी जिसका तंबू लगा था कलकत्ता में, और उसका तंबू पूरे देश को अपने अंदर करके और भारत को गुलाम की जंजीर में बांध दिया। फिर से वही ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका निर्माण कर्नाटक के बेंगलुरु में कुछ तथाकथित राजनीतिज्ञों ने किया था, मुझे ऐसा नहीं लगता कि फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर कभी कब्जा कर सकती है। इसलिए भारत है, भारत को अब दुनिया की कोई ताकत कब्जा नहीं कर सकती है, ऐसा मुझको पूर्ण विश्वास है। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी भी अब भारत को नरेंद्र दामोदर दास मोदी जैसे प्रधानमंत्री के रहते हुए और अमित शाह जैसे गृह मंत्री के रहते हुए और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रहते हुए दुनिया की कोई ताकत भारत पर अब ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कब्जा कर ले, इसकी संभावना नहीं दिखाई देती। 2024 के लिए अब सभी सियासी पार्टियां अपने अपने राजनीतिक मुद्दों पर भी मंथन कर रही हैं, गठजोड़ भी बना रही हैं। यूसीसी का मुद्दा एक ऐसा है जिस पर सबसे ज्यादा देश में चर्चा हो रही है और उसी से जुड़ा हुआ धर्मांतरण भी है। इसे लेकर आपको क्या सोचना है? क्या भारत में यूसीसी की वाकई जरूरत है? देखिए, जब देश आजाद हुआ तो आज़ादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि इस देश में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता है, और समान नागरिक संहिता का समर्थन महात्मा गांधी ने भी किया था। लेकिन कांग्रेस ने न तो महात्मा गांधी जी की बात मानी और न तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात मानी। यही कारण है कि आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू नहीं किया, हर जाति के लिए अलग अलग कानून बनाया। मुझे बड़ा आश्चर्य है, विश्व के किसी देश में ऐसा कानून नहीं है जैसा कानून पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के लिए बनाया। भारत में हर जाति का कानून अलग, हिंदू का कानून अलग, मुसलमानों का कानून अलग, सिखों का कानून अलग, ईसाइयों का कानून अलग। मुझे बड़ा आश्चर्य है, हिंदू जाति में भी वर्ग भेद, जाति भेद, छुआछूत, ऊंच नीच की जो दुर्भावना कांग्रेस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भरा था, उसका दुष्परिणाम इस समय भारत भुगत रहा है। उसी का परिणाम है, समान नागरिक संहिता लागू न होने का ये परिणाम है कि भारत में आपस में लोगों को लड़ाकर, समाज के लोगों को आपस में विभक्त करके, समाज के लोगों को लड़ा करके आपस में लड़ा देना देश को बर्बाद करने का तरीका जैसे जवाहरलाल नेहरू ने सोचा था, वही आज इस समय राहुल गांधी, सोनिया गांधी, पी चिदम्बरम और अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और भी जो तथाकथित नेता लोग हैं, वो लोग चाहते हैं कि फिर से देश का विभाजन हो। इसलिए देश को जातीयता के नाम पर टुकड़े टुकड़े में बांटना, एक देश का एक कानून क्यों नहीं, यही सवाल। लेकिन बाबा बागेश्वर और हिंदू राष्ट्र वाली सोच से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, ऐसा है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसमें कोई जाति नहीं आती, कोई भेदभाव नहीं आता, कोई छुआछूत नहीं आता, कोई नीच ऊंच की भावना नहीं आती। हमने सबको साथ में लेकर जो संकल्प 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने दिया था, हम उस आधार पर चल रहे हैं
हम सबका साथ, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे फॉरवर्ड हो, चाहे दलित हो, सबको साथ में लेकर चलने का जो काम नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में किया था, आज भी उसी आधार पर देश को चलाने के लिए राष्ट्रीय सभ्यता, राष्ट्रीय अस्मिता, भारत माता के गौरव को बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने जो सूत्र दिया था, उसी सूत्र पर देश आगे चल सकता है, आगे बढ़ सकता है, आगे रह सकता है। बाकी ईस्ट इंडिया कंपनी देश का विभाजन कराने के लिए फिर आ गई है। इसलिए ऐसी ईस्ट इंडिया कंपनी को देश से निकालना चाहिए। मैं देश की जनता से ये प्रार्थना करूंगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कहीं भी न घुसने दिया जाए, न कहीं बैठने दिया और जाए। इसलिए आपने दावा भी किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी जी को चुनाव में कोई भी सीट जीतने दिया जाए। आपने ये दावा देश की किया जनता था की निवेदन है। 24 में कांग्रेस मुक्त भारत बन जाएगा, इसलिए आपने दावा किया था। हालांकि उस पर बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं। आपने कहा कि मुसलमानों को जो अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है उसे खत्म करना चाहिए, क्योंकि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं और वो आतंकी बनते हैं। हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ये संकल्प लिया था कि इस देश के अंदर एक ही कानून होना चाहिए, न अल्पसंख्यक कानून हो, न बहुसंख्यक कानून हो। एक कानून जब होगा तो देश के सभी लोगों को आपस में जोड़कर देश का विकास किया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस ने देश को तोड़ने के लिए ये अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक जैसे शब्दों का निर्माण किया। उसी का परिणाम है अलगाववाद। उसी के परिणाम के अनुसार देश का विभाजन जैसे आज़ादी से पहले कांग्रेस ने किया था, जब जाति के नाम पर, जब वर्ण के नाम पर, भेदभाव के नाम पर दो देश बनाए गए, उसी समय भारत को समान नागरिक संहिता की आवश्यकता थी। क्या ऐसा भी दुनिया का कोई देश है जिसमें ये कहे कि सबके लिए अलग अलग कानून रहेगा? यानी भारत में मुसलमानों को दिया गया अल्पसंख्यक का दर्जा खत्म होना चाहिए या बिल्कुल, अल्पसंख्यक का दर्जा तत्काल खत्म होना चाहिए। अल्पसंख्यक इस देश में कोई नहीं है। मुझे बड़ा आश्चर्य है, उत्तर प्रदेश में 19% मुसलमान हैं, फिर भी अल्पसंख्यक है। ठीक है, एक और किरदार की बात कर लेते हैं जो आजकल सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, वो है सीमा हैदर। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर पर आपका क्या सोचना है? इस पूरे प्रकरण को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, सीमा हैदर के बारे में कई प्रकार की बातें सुनी जा रही है। जो पाकिस्तान से आई है, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो ISI की एजेंट है और भारत में कुछ गलत काम करने के लिए आई थी, जिसको हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अच्छा सबक दिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि सीमा हैदर इस देश में एक बार फिर से लोगों को आपस में लड़ाने के लिए आतंकवादियों के इशारे पर पाकिस्तान से भारत आई थी। ऐसी महिला को भारत में प्रवेश नहीं देना चाहिए, ये मेरा कहना है। अच्छा, अंजू गई है राजस्थान से नसरुल्लाह के लिए पाकिस्तान और वहां शादी भी कर ली, उस पर आप क्या कहेंगे? जब शादी कर ली तो जहां शादी कर ली तो फिर उसको भारत में आने की आवश्यकता नहीं है। उसको पाकिस्तान से भारत में लाने की आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार को चाहिए कि उस पर प्रतिबंध लगाएं और कभी भी पाकिस्तान से भारत ना आने दिया जाए, ये मेरा कहना। ठीक है, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो ये लगातार केसेस आ रहे हैं लव जिहाद के, उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? और जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी हो चुकी है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, लव जिहाद तो जानबूझकर ये षड्यंत्र किया जा रहा है और लव जिहाद को प्रश्रय देने का काम हमारे देश की कांग्रेस कर रही है। लव जिहाद को प्रश्रय देने का काम ममता बनर्जी कर रही है। लव जिहाद को प्रश्रय देने का काम अखिलेश यादव कर रहे हैं। लव जिहाद को देने के लिए भारत के कुछ ऐसे लोग हैं जिनको विदेश से फंडिंग मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों के द्वारा भारतीय सभ्यता को, भारतीय संस्कृति को कैसे समाप्त किया जाए, ये जो षड्यंत्र रचा जा रहा है उसी का एक मुद्दा है ये। और इसी आधार पर भारत के लोगों को लव जिहाद के नाम पर यहाँ की लड़कियों को खरीद कर और विदेश भेजा जाए, यहाँ के बच्चों को खरीद कर विदेश भेजा जाए। यहाँ के चर्चों में और मस्जिदों में आजकल यही काम हो रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि भारत के लड़के और लड़कियों को ऐसे
लोगों से सावधान रहना चाहिए, जिस इस प्रकार का संकट फिर से उनके ऊपर कभी ना आने पाए। कि कर्नाटक में जैन मुनि की हत्या कर दी गई। देखिए, जहां जहां कांग्रेस की सरकार होगी वहां वहां हिंदू मारे जाएंगे, और उसका परिणाम कर्नाटक में चुनाव के बाद जिस जैन मुनि के शरीर को टुकड़े टुकड़े में काट करके फेंक दिया गया, ये तो कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहिए कि तुमने क्या किया, क्यों अच्छा, ऐसा हो रहा है? मंदिरों और जो धार्मिक ट्रस्ट में फंडिंग होती है, धार्मिक जगहों पर जो फंडिंग होती है, उसको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, हमारे मंदिरों में जो फंडिंग होती है उससे मंदिर का निर्माण होता है, आश्रम का निर्माण होता है, साधु महात्माओं को भोजन दिया जाता है, भंडारा दिया जाता है, विद्यालय चलाया जाता है, गो सेवा होती है, और संस्कृत और वेदों को पढ़ाने का काम होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रांत हैं जहां पर मंदिरों के पैसे को चर्च में भेजा जाता है, मंदिरों के पैसे को मस्जिद में भेजा जाता है। मैं चाहूँगा जब समान नागरिक संहिता बनने लगे, उसमें समान नागरिक संहिता में भी होना चाहिए कि हिंदू धर्म का पैसा हिंदुओं के मंदिरों में लगे, हिंदू हित में लगे, मस्जिदों का पैसा मुसलमानों के हित में लगे, चर्च का पैसा ईसाइयों के हित में लगे, को दिया जाता है, मुसलमानों को आगे दिया बढ़ते जाता है, हैं, दुरुपयोग जी, किया आगे जाता है। बढ़ते क्यों हैं। ऐसा होता है? जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर आपकी क्या राय है? क्योंकि आपने एक फॉर्मूला सुझाया है प्रधानमंत्री को कि हम दो हमारे एक होना चाहिए। नहीं, हमने ये सुझाव नहीं दिया है। एक कांग्रेस ने जो कानून बनाया था, उस कानून में लिखा था हम दो हमारे दो। हिंदू शादी करेगा एक और बच्चे केवल दो से ज्यादा हिंदू शादी नहीं कर, एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकता और दो से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर सकता। ये कांग्रेस ने कानून बनाया था। और मुसलमानों के लिए 4 शादी की छूट, और फिर 4 शादी की छूट के बाद बच्चा पैदा करने के बाद तलाक दे करके फिर चाहे तलाक देते जाओ, शादी करते जाओ। विश्व के किसी देश में, किसी मुस्लिम देश में ऐसा कानून नहीं है। 2024 को लेकर आपकी क्या तैयारी है और आप कहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखिए, मैं चाहता हूं जो चुनाव हो, चुनाव में इस बार भाजपा को 400 से ज्यादा सीट पाना चाहिए। 400 से सीट ज्यादा भाजपा पाएगी, तब फिर भारत के इतिहास को दुनिया की कोई ताकत बदल नहीं पाएगी। अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आ जाते हैं तो तब भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। हम उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट जीत रहे हैं, और पूरे देश में ये जो चुनाव होगा राष्ट्रवाद बनाम आतंकवाद का चुनाव होगा। ये राष्ट्रवाद बनाम ईस्ट इंडिया कंपनी का चुनाव होगा। आपने तो ये भी कहा कि राम जन्मभूमि के नाम पर विपक्ष ने पैसे खाए हैं और अखिलेश यादव हिंदुओं को आपस में लड़वाने का काम करते हैं, लेकिन विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कर रहा है सरकार के खिलाफ, क्या कहेंगे? ये तो विपक्ष को ही पता है कि अविश्वास प्रस्ताव से कुछ होने वाला नहीं। वेदांती जी, आपने बहुत से मुद्दों पर सवालों के जवाब दिए, लेकिन अब हमारे कार्यक्रम में वक्त हो गया है हमारे रैपिड फायर राउंड का, जिसमें हम एक शब्द या एक व्यक्ति का नाम आपके सामने रखेंगे और उससे संबंधित जो पहला विचार या ख्याल आपके अंदर आता है, आप कम शब्दों में उनके बारे में बताइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और पहला शब्द या पहला नाम जो मैं आपके सामने रखने जा रही हूं वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे अच्छे नेतृत्व करने वाले नेता के रूप में स्वीकार किए गए हैं। अमित शाह गृह मंत्री रहकर समाज के लोगों को जोड़ने का काम किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में सभी लोगों को एक समान रहने के लिए जो काम किया है, आज तक इस देश में किसी भी मुख्यमंत्री ने ऐसा काम नहीं किया। सबको साथ में लेकर चलने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया। भ्रष्टाचार को दूर किया, आतंकवाद को दूर किया। अगला नाम मैं आपके सामने रखने जा रही हूं, असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी तो अपने बल पर नहीं, वो पाकिस्तानी ISI के इशारे पर भारत के मुसलमानों को आतंकवादियों से मिलाने का काम करता है। राहुल गांधी ईस्ट इंडिया कंपनी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जिस डाली पर बैठे उसी डाली को काट रहे हैं, ऐसा लगता है। प्रियंका गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के पद चिन्हों पर चल रही हैं
वो सपना देख रही हैं कि मैं भी कभी प्रधानमंत्री बन जाऊं। अखिलेश लेकिन यादव, अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह यादव के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। उनके पिता ने अयोध्या में हजारों कार सेवकों को गोली से भुनवाया था। मायावती दलितों की नेतृत्व करने वाली एक सभ्य महिला है। राम मंदिर विश्व का एक ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर है। ज्ञानवापी हिंदू परक शब्द है, संस्कृत परक शब्द है, जहां भगवान शंकर जी विराजमान हैं। मुसलमान, लेकिन इस्लाम को अपने धर्म के अनुसार काम करना चाहिए, ये मेरा निवेदन है। वेदांती जी, आपका बहुत धन्यवाद। आप हमारे शो 3 का तीर पर आए। बहुत शुक्रिया रामविलास वेदांती जी, आप हिस्सा बने हमारे इस खास शो का। और उम्मीद करते हैं कि 3 का तीर कार्यक्रम हमारे दर्शकों को खूब पसंद आएगा।